Hello Gen Z teachers, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So आज की क्लास में हम करेंगे एम.एड सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर। ये लास्ट ईयर का पेपर है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और इससे प्रीवियस ईयर पेपर का और जितने भी रिलेटेड पेपर्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करिए वीडियोज़ को देख। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसेप्ट फ्रॉम सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म सजेस्ट दैट। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्राप्त आत्मदर्पण एवं की अवधारणा यह सूझती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है। इसका मतलब है हाउ अदर्स सी अस, यानी दूसरों का नज़रिया हमें लेकर कैसा है, दूसरे हमें किस तरीके से देखते हैं। और ये जो कंसेप्ट था ये दिया था चार्ल्स कुली ने। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स हैव फिक्स्ड एंड इननेट आइडेंटिटीज़, व्यक्तियों की निश्चित और जन्मजात पहचान होती है। नहीं। आर सेल्फ कंसेप्ट इज़ शेप्ड बाय हाउ वी बिलीव अदर्स परसीव अस, हमारी आत्म अवधारणा दूसरे की हमें जिस तरह से देखते हैं उनके विश्वासों के आधार पर आकार लेती है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ये ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। कल्चरल रिलेटिविज्म इन एजुकेशन एम्फेसाइज, शिक्षा में सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस बात पर जोर देता है इम्पोजिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑल कल्चर। नहीं। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है सारे कल्चर को एजुकेशन में एक साथ लेके चलना, हर किसी के कल्चर की रेस्पेक्ट करना, उसके वैल्यूज़ और फेथ को साथ लेके चलना। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स कल्चर पर्सपेक्टिव, तो देखो ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझना और उनका सम्मान करना, ऑप्शन बी। विच टर्म रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्स विद इन अ सोसाइटी, कौन सा शब्द समाज के भीतर शक्ति और संसाधनों के असमान वितरण को संदर्भित करता है, यानी पावर और रिसोर्स को सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस में होगा? कल्चरल कैपिटल में? नहीं। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में? इसमें भी नहीं। ग्लोबलाइजेशन? नो। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में? सामाजिक स्तर विभाजन में? ऑप्शन बी। सोशलाइजेशन रेफर्स टू, सामाजिकरण का अर्थ है इंडिविजुअलाइजिंग एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी, अनुभवों और पहचान को व्यक्तिगत बनाना। नो। इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ अ ग्रुप, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। किसी समूह के मानदंडों और मूल्यों को आत्मसात करना। सोशलाइजेशन का मतलब होता है हमारे जो समाज में मूल्य और जो वैल्यूज़ और रूल्स चल रहे हैं उनको अपने में अप्लाई करना। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसेप्ट सजेस्ट, तो इसका आंसर क्या था? दूसरे हमें किस तरीके से देखते हैं, दूसरों का परसेप्शन, अदर्स परसेप्शन टू अस, ऑप्शन बी। लेबलिंग थ्योरी आर्ग्यूज डैट, लेबलिंग सिद्धांत का तर्क है कि, लेबलिंग थ्योरी इसे हम सोशल रिएक्शन थ्योरी भी कहते हैं। लेबलिंग थ्योरी का मतलब है कि जब समाज हमारे ऊपर एक लेबल लगा देता है कि ये इंसान ऐसा है, जैसे कभी आप स्कूलों में देखा होगा या खुद पे भी कभी देखा होगा कि टीचर्स क्या कहते हैं, किसी को उल्लू कह देते हैं कि ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसा ही है। तो जो बच्चा है जिससे टीचर ऐसा कह रहा है, वो बच्चा खुद को उसी तरीके से मान के चलता है, फिर वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करता कुछ अच्छा करने का, तो समाज लेबल कर देता है और इंसान उसी लेबल के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कूल प्ले आर न्यूट्रल रोल इन लेबलिंग स्टूडेंट, स्कूल एक न्यूट्रल रोल करता है। नहीं। लेबल्स अटैच टू स्टूडेंट हैव नो लॉस्टिंग कंसिक्वेंसेस, छात्रों में जुड़े लेबलों के दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, अगर छात्र को टीचर अच्छा कह रहा है तो बच्चा खुद को और इम्प्रूव करेगा, तो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इसके। ऑल लेबलिंग विद इन स्कूल्स बेनिफिट स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल के भीतर सभी लेबलिंग छात्र विकास के लिए फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदे दोनों ही हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। फ़ायदेमंद हो भी सकते हैं अगर अच्छा बोला जाएगा, तो नुकसान भी कर सकता है अगर गलत बोला जाएगा। नेगेटिव लेबल्स कैन इम्पैक्ट स्टूडेंट लाइफ सिग्निफिकेंटली, शिक्षकों को किसी भी लेबल का उपयोग करने से बचना चाहिए।
ये ठीक है, ऑप्शन डी। थोड़ा इनमें हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शन डी इंग्लिश के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ हिडन करिकुलम रेफर्स टू, छिपा पाठ्यक्रम की अवधारणा का अर्थ है। हिडन करिकुलम, पहले जो वीडियोस थी मैं उनमें भी करिकुलम के टाइप्स बता चुकी हूँ। कई सारे करिकुलम के हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हिडन करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम। तो हिडन करिकुलम का मतलब है ऐसा करिकुलम जो लिखा तो नहीं है कहीं, लेकिन टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसी में आपको मोरल वैल्यूज़ बता देंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा पार्ट जो कहीं लिखा नहीं है बट टीचर उसको अनइंटेंशनली बता देते हैं। तो हमारा देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला। द अनकॉन्शियस बाइसेस एंड वैल्यूज़ ट्रांसमिटेड थ्रू टीचर, शिक्षकों के माध्यम से प्रसारित अचेतन पूर्वग्रह और मूल्य। Who said occupation and occupation alone is responsible for origin of the caste system? व्यवसाय मात्र व्यवसाय ही जाति प्रणाली के उद्भव हेतु उत्तरदायी है, किसने कहा है? तो इसमें आंसर में थोड़ा डाउट है, मुझे एग्जैक्ट ये डेफिनेशन नहीं मिली। तो थोड़ी सी मिलती जुलती डेफिनेशन मिली है, वो नेस्टफील्ड की मिली है। तो हो सकता है इसका आंसर ए हो, थोड़ा सा डाउट है मुझे फिर भी इसमें। द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल इंक्लूड, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा में शामिल है। कल्चरल कैपिटल यानी वो कल्चर में जो हम इन्वेस्ट करते हैं या कल्चर से हमें जो मिलता है। तो देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और वेल्थ ये कल्चर का पार्ट नहीं है। ओनली कल्चरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, तो समाज संस्कृति से हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वहाँ के रूल्स मिलेंगे। अलग अलग कल्चर में बैठेंगे तो हम उनकी भावनाओं को जान पाएंगे, उनसे हम एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन देख लो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो पहले ही कट हो चुका है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खीम? इमाइल दुर्खीम के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक कार्य क्या है? टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए इंडिविजुअल को तैयार करना? नहीं। इमाइल दुर्खीम सोशोलॉजिस्ट से रिलेटेड है ना। तो जो भी प्राइमरी फंक्शन होगा वो सोसाइटी से रिलेटेड होगा। तो आप देख लो इसमें फॉस्टर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ये भी नहीं होगा इसका। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल चेंज, ये भी गलत है आंसर। टू रिप्रोड्यूस सोशल ऑर्डर एंड शेयर्ड वैल्यूज़, ये ठीक है, ऑप्शन डी। मैक्स वेबर आइडेंटिफाइड विच फैक्टर एज अ की ड्राइवर ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंशन? मैक्स वेबर ने किस कारक को शैक्षिक विस्तार के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना है? क्वेश्चन का मतलब है एजुकेशनल एक्सपेंशन से मतलब है एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो किस बेसिस पे हो सकता है? तो देखो रिलीजियस बिलीफ और जो मोरल वैल्यूज़ हैं, क्या उनसे एजुकेशन में डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कम्युनिकेशन से हो सकता है, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर है वो ए है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आर्थिक विकास होगा और औद्योगिकरण, उससे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एजुकेशनल एक्सपेंशन होगा। पियरे बार्डियू कल्चरल कैपिटल थ्योरी सजेस्ट दैट, पियरे बार्डियू का सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत बताता है सोशल क्लास बैकग्राउंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन एकेडमिक सक्सेस, सामाजिक वर्ग की पृष्ठभूमि और शैक्षणिक सफलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। पियरे बार्डियू की कल्चरल कैपिटल थ्योरी का मतलब है कि जो अच्छा कल्चर है, कल्चर लोगों की सुविधाएं फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। किसी का कल्चर या बैकग्राउंड अच्छा है तो उसकी फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी, उसको जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो भी अच्छी मिलेंगी। तो कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी के भी डेवलपमेंट पे। एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, सभी के पास शैक्षिक अवसरों तक समान पहुँच है? नहीं। कल्चर के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं वो अलग अलग पहुँच पाती हैं। स्कूल्स ओनली रेनफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़, स्कूल केवल मौजूदा सामाजिक असमानताओं से सुदृढ़ करता है। तो ये आंसर ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के स्कूल्स देखे आप, जैसे गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स का आपको हाल पता है कैसा है। कोई भी जो बहुत अच्छे कल्चर की फैमिली है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में कभी नहीं पढ़ाती, बिकॉज उन्हें भी पता है कि गवर्नमेंट में क्या हाल है। तो यहाँ पे जो गरीब तबका है या रूरल एरिया है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाता है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो कल्चर है वो सामाजिक असमानता को रेनफोर्स करता है, उसको बढ़ावा देता है।
टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ अचीवमेंट। ये बात ठीक है, लेकिन इस कैपिटल थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पेपर था राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, इसका लेवल थोड़ा सा टफ है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो यूजीसी नेट के लेवल के हैं, थोड़ा लेवल अच्छा है इसमें पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल अकर इफ़ कल्चरल चेंज डू नॉट फॉलो सोशल चेंज। यदि सामाजिक परिवर्तन के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता तो निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल की जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी हो गई है, तो जो बच्चे हैं वो तो टेक्नोलॉजी को सीख गए जल्दी से, बट जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे दादा दादी हैं वो आज भी उन्हें फ़ोन चलाने में बहुत मुश्किल होती है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये कल्चरल लैग है, यानी हमारी सोसाइटी तो चेंज हो गई है लेकिन हम अपने कल्चर को चेंज नहीं कर पाए। मतलब हम तो चेंज कर गए लेकिन जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन है वो उस कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं चल पाई, वो उनसे पीछे रह गई। तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक जड़ता, कल्चरल लैग, ऑप्शन डी। द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लेवल विद इन आ लिमिटेड एरिया में बी टर्म्ड एज। सीमित स्थान के भीतर सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को कहा जाता है कम्युनिटी, ऑप्शन ए। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी डिनोट्स, क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है। मोबिलिटी दो होती हैं, एक तो वर्टिकल मोबिलिटी होती है और एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है एक समाज से दूसरे समाज में जाना जिसका स्टेटस सेम है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करता है, उसने अपनी जॉब चेंज करके दूसरी ही प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली, तो उसका समाज तो चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी प्राइवेट में था अभी भी प्राइवेट में है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। अगर मान लीजिए दूसरा सिनेरियो में कोई एक प्राइवेट जॉब करने वाला था, अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो वहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी आ गई, यानी उसका स्टेटस चेंज हो गया। ऐसी मोबिलिटी को हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होती है, द चेंज इन पोजीशन विदाउट द चेंज इन स्टेटस, ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पीपल ग्रुप फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाना, ये वर्टिकल मोबिलिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है। कल्चर इज़ कंसिडर्ड, संस्कृतिक मानी जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो कल्चर है वो ट्रांसफरेबल भी है और इनडेफिनिट भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों आंसर होने चाहिए। इसमें डाउट है, आपने कहीं पढ़ा है इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या कोई और ऐसा आंसर है, क्वेश्चन है इस पेपर में जिसका आपको डाउट है आंसर कि मैंने जो बताया वो नहीं कुछ और होना चाहिए था, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। एजुकेटर्स मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फोर्सेज बिकॉज एजुकेटर, शिक्षा विशारद को सामाजिक शक्तियों की समझ होनी चाहिए। क्यों? एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन सोशल प्रोसेस है, लेकिन इस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम ये तो नहीं एक्सप्लेनेशन दे सकते। एजुकेटर्स आर सोशल बीइंग, ये भी नहीं होगा अच्छा एक्सप्लेनेशन। एजुकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फोर्सेस, ये ठीक है। ऑप्शन सी, शिक्षा सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। रिलीजन इज़ अ ग्रेट बैरियर इन सोशल चेंज बिकॉज, धर्म सामाजिक परिवर्तन लाने की में बड़ा अवरोध है क्योंकि इट प्रीचेज वैल्यूज़, ठीक हो सकता है। इट डिपेंड ऑन सोशल गैदरिंग, नो। इट एक्सपेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप, नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ, वैल्यूज़ से भी जो बेस्ट आंसर है जिसकी वजह से सोशल बैरियर आ जाता है कहीं कहीं रिलीजन में, वो फेथ की वजह से आ जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, यह निष्ठा पर आधारित है। डॉटर ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर बिकेम आ डॉक्टर, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, एक ऑटो रिक्शा की बेटी डॉक्टर बन जाती है, तो अब डॉक्टर बनने के बाद वो जो ऑटो रिक्शा वाला है उसका स्टेटस सेम रहेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, तो यहाँ पे स्टेटस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये सोशल मोबिलिटी है। और कैसी? वर्टिकल मोबिलिटी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ फैमिली, निम्न में से कौन सा परिवार का प्रकार नहीं है? तो पैट्रियार्कल फैमिली होती है, मैट्रियार्कल फैमिली भी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली को कह सकते हैं। हेल्दी फैमिली नहीं होगा आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा। हेल्दी फैमिली आप एक इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एक फैमिली की या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, बट ये टाइप तो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग आर्ग्यूज डेट, कल्चरल लैग में बता चुकी हूँ क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एजुकेशनल सिस्टम समटाइम लैग बिहाइंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, शैक्षिक प्रणालियाँ कभी कभी सामाजिक परिवर्तनों से पीछे रह जाती हैं। जैसे आजकल का जो डिमांड है वो हमारी एआई और चैट जीपीटी वगैरह की डिमांड है,
समाज में, लेकिन क्या हमारे एजुकेशन में हम इसको अप्लाई कर पाए हैं? अभी तक नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में लैग आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट जनरली व्यू एजुकेशन एज। कार्यात्मकतावादी सिद्धांतकार आमतौर पर शिक्षा को किस रूप में देखते हैं? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अ न्यूट्रल स्पेस फॉर नॉलेज ट्रांसमिशन। ज्ञान संचरण के लिए एक तटस्थ स्थान मानते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फोकसेस ऑन। संघर्ष सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करता है? शेयर्ड वैल्यूज़ एंड सोशल कोहेशन, साझा मूल्य और सामाजिक सामंजस्य पे? नहीं। पावर डायनेमिक एंड कम्पिटिटिव इंटरेस्ट, शक्ति गतिशीलता और प्रतिस्पर्धी हितों पर? हाँ, ये ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन। शिक्षा में नारीवाद आलोचनाएं किस पर ध्यान केंद्रित करती हैं? द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा का महत्व, ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान केंद्रित नहीं करता इस पर। जेंडर इनइक्वालिटी एंड पावर डायनेमिक एंड स्कूलों में लैंगिक असमानता और शक्ति गतिशीलता? नहीं, ये भी नहीं होगा। नीड फॉर सिंगल सेक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये तो बिल्कुल ही गलत पॉइंट हो जाएगा। लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल इन एजुकेशन, शिक्षा में महिला रोल मॉडल की कमी, ये ठीक है, ऑप्शन डी। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन रेफर्स टू। शिक्षा में सामाजिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का अर्थ है, सोशल रिप्रोडक्शन का मतलब है सोशल इंस्टीट्यूशन एज परपिटुएट इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी जो सामाजिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल क्लासेस, नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी अक्रॉस जनरेशन, पीढ़ियों से सामाजिक असमानता का संचरण। द क्रिएशन ऑफ मेरिटोक्रेटिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। द अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ मार्जिनाइज्ड ग्रुप, नहीं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन, वैश्वीकरण का शिक्षा पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ा है? इंक्रीज स्टैंडर्डाइजेशन एंड होमोजिनेशन ऑफ करिकुला, होमोजिनेशन ये गलत पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये वर्ड गलत है। ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन लोकल कल्चरल एंड वैल्यूज़, लोकल एरियाज़ पे तो नहीं करेगा, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना। डिक्रीज कंपटीशन, डिक्रीज नहीं करेगा, कंपटीशन बढ़ाता है। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हाँ ये ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट, रिमूव करने का काम कर सकता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, द ट्रांसमिशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी अक्रॉस जनरेशंस। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ये भी रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। The term refers to the process of individual internalizing the norms and values of a group, ये भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी है आंसर, सोशलाइजेशन। इक्विटी रेफर्स टू, समता का अर्थ है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है। व्हाट इज़ फेयर इन द प्रोसेस, ये भी ठीक है। गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू बी सक्सेसफुल, ये भी ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो इक्विटी दो टर्म्स हैं, एक है इक्विटी और दूसरा है इक्वालिटी, ठीक। तो इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फ़र्क है? इक्वालिटी है सबको बराबर नज़रों से देखना, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुअर बच्चा है, एक रिच बच्चा है, तो आप उसको मान लीजिए स्कॉलरशिप आ रही है, ठीक है, तो गरीब बच्चे को भी 5,000 स्कॉलरशिप आ रही है और अमीर बच्चा है उसको भी 5,000 स्कॉलरशिप आ रही है, तो ये इक्वालिटी का एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर इक्विटी देखें तो 5,000 जो रुपए हैं अमीर बच्चे के लिए इतने मायने नहीं रखते, लेकिन गरीब बच्चे के लिए वो 5,000 पैसे बहुत मायने रखते हैं। तो इक्विटी क्या काम करेगी? इक्विटी के अकॉर्डिंग हम, क्योंकि जो रिच बच्चा है उसको पैसों की इतनी नीड नहीं है, तो आप उसको मान लो 5,000 दे दिए, ठीक है, और जो गरीब बच्चा है उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है और उसे एक जो अमीर बच्चा है उसके इक्वल स्टेटस पर लाने के लिए 5,000 से ज़्यादा की ज़रूरत है, तो आप उसको 15,000 दे दो स्कॉलरशिप में। तो ये इक्विटी है कि जिसकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको देना ताकि वो लेवल पे आ पाए, तो ये इक्विटी है। तो ये देखो ये डायग्राम, ये जो है ये बेस्ट
डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करने का। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जैसे अगर ये दीवार से उधर कुछ देख रहे हैं बच्चे, तो इक्वलिटी है कि सबको बराबर बराबर चीज़ दिया गया है, और इक्विटी कहती है कि जिसको जितनी नीड है उसको उतना दिया जाए। ठीक है। द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन एजुकेशन इज़ मीन्ड फॉर, शिक्षा में सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन किया जाता है। फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस इन इक्विटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, फॉर क्रिएटिंग अ सोसाइटी विदाउट एनी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, ये तो रॉन्ग है। फॉर एनकरेजिंग अपवर्ड मोबिलिटी इन द स्कूल इन द सोसाइटी, हो सकता है आंसर। टू स्टडी द इम्बैलेंस इन द सोसाइटी, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? सोसाइटी में इम्बैलेंस को स्टडी करने के लिए, ऑप्शन डी। सोशल रिफॉर्म एम एट, सामाजिक सुधार का उद्देश्य है चेंजिंग द नॉर्म इन द ग्रुप, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्पेसिफाई मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो पॉलिटिकल पावर इसमें आंसर आ जाएगा। मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक शक्ति का। स्कूल एंड सोसाइटी किसकी बुक थी? ड्यूवी की, जॉन ड्यूवी। व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपके पास ये एक क्वेश्चन है कि जॉइंट फैमिली को तोड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? तो देखो, इसका एक पर्टिकुलर आंसर तो नहीं होगा, इसका मतलब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो एक सब्जेक्टिव आंसर निकलेगा। तो ये आंसर ए, ओपन क्वेश्चनेयर है। ठीक है। एक और बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जेन जी टीचर, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ये टेलीग्राम चैनल पे आप अपना कोई डाउट भेज सकते हैं, या कोई आपके पास पेपर है जिसका आप मेरे द्वारा सॉल्यूशन चाहते हैं तो भी आप इस चैनल पे भेज सकते हैं। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, निम्न में से क्या सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक है? तो सोशलाइजेशन में क्या हेल्प करेगा? पीयर ग्रुप, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव एंड सोशल चेंज, निम्न में से किस प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन किसे प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन माना जाता है? आंसर आ जाएगा चेंजेस बॉट अबाउट बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। सोशल चेंज डज नॉट इंक्लूड, सामाजिक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी। ये सारे ही सोशल चेंज का फैक्टर है, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। नेम द sociologist who held the view that education does not bring about social change, rather social change is a result into an educational change, शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता बल्कि सामाजिक परिवर्तन परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। किस समाजशास्त्री का यह मत था? उनका नाम बताइए। तो वो हैं दुर्खीम या डरखाइम भी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। कल्चरल लैग का फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी, एजुकेशन सिस्टम समटाइम लैग बिहाइंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शनलिस्ट थ्योरी का फिर से रिपीट हुआ है, आंसर क्या आएगा? अ न्यूट्रल स्पेस फॉर नॉलेज ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी। एक और कन्फ्लिक्ट थ्योरी का रिपीट हुआ, पावर डायनेमिक एंड कंप्लीटिंग इंटरेस्ट इसका आंसर है। फिर से फेमिनिस्ट क्रिटिक का रिपीट हुआ, आंसर आ जाएगा जेंडर इनइक्वालिटी एंड पावर डायनामिक इन स्कूल, ऑप्शन बी। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आप देखोगे ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा लेवल इनका टफ है। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी एनकरेज, नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धांत प्रोत्साहित करता है इग्नोरिंग जेंडर एज अ फैक्टर इन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, नहीं, इग्नोर तो नहीं करेगा। सेंटरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनाइज्ड ग्रुप इन एनालिसिस, हो भी सकता है, और ऑप्शन देख लेते हैं। फोकसिंग सोलिली ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट ऑफ वुमेन, नहीं। एक्सेप्टिंग एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करना, नहीं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्रिटिकल रेस थ्योरी इन एजुकेशन हाईलाइट द रोल ऑफ, शिक्षा में क्रांतिकारी नस्लीय सिद्धांत इस बात की भूमिका पर प्रकाश डालता है इंडिविजुअल चॉइस एंड ओवरकमिंग पर्सनल चैलेंजेस, नहीं। सिस्टमिक रेसिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल आउटकम, ये हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये तो गलत ही पॉइंट है। फोकस सोलिली, नहीं, सिर्फ से तो नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी कौन सी है? लाइब्रेरी। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, कौन है इसके राइटर? ड्यूवी। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एजुकेशन? स्टेट का कंट्रोल। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी किसकी बुक है? जॉर्ज पाइनी की। हु बिलोंग्स टू सोशियोमेट्रिक मेथड? सोशियोमेट्रिक मेथड किससे संबंधित है? ऑलपोर्ट से, ऑप्शन डी। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिलोंग्स टू, सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध है फैमिली से भी है, स्कूल से भी है, सोसाइटी से भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। वन मोर थिंग, अगर इस क्वेश्चन पेपर में बाद में कोई आंसर चेंज होता है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि मैंने इसका गलत आंसर बता दिया, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर देती हूँ। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन भी चेक कर लीजिएगा, उसमें टॉप पर ही पिंड कमेंट में करेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन? निम्न में से कौन शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? कल्चरल स्कूल, कल्चर ऑफ सोसाइटी, समाज की संस्कृति, ये तो प्रभावित करेगी। सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये हो सकता है आंसर। द अपर मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये भी हो सकता है। अपर मिडिल क्लास, इससे मतलब मान लीजिए स्कूल्स जो होते हैं हमारे, वो सोसाइटी में जो क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो मे बी ये हो सकता है। तो मुझे इसमें दोनों आंसर लग रहे हैं, सी और डी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है क्योंकि पॉलिसीज़ बनाने में थोड़ा सा हाथ उनका होता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी टू एजुकेशन इज़ नोन एज, इसे कहते हैं एजुकेशनल सोशोलॉजी। समाज शास्त्र के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग को जाना जाता है शैक्षिक समाजशास्त्र द्वारा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? लिटरेचर, ऑप्शन सी। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग? कल्चरल लैग का कंसेप्ट किसने दिया था? ऑकबर ने, ऑप्शन डी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इज़, समाज की विशेषता है म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेसिफिक एम नहीं होगा, डेफिनेट एरिया नहीं, इंटर रिलेशंस ये हो सकता है, ये बेस्ट आंसर है, ऑप्शन डी, अंतः संबंध। विच एम ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द कम्युनिटी? शिक्षा का कौन सा उद्देश्य समुदाय हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलाइजेशन। तो कम्युनिटी के लिए सबसे बेस्ट एम क्या है? सोशलाइजेशन, ऑप्शन डी, सामाजिकरण। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर? संस्कृति की क्या विशेषता है? कल्चर मैन मेड होती है, ठीक है। कल्चर है सोशल क्वालिटी, ये भी ठीक है। कल्चर इज़ अडॉप्टिव, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड्रोगोनी डील्स विद, एंड्रोगोगी का संबंध है अडल्ट एजुकेशन से, और इसमें पूछ रहा है एंड्रोगोनी का एज ग्रुप क्या है? तो 15 से 35 ईयर्स, ऑप्शन सी। क्लास कन्फ्लिक्ट बिलोंग्स टू, वर्ग संघर्ष का संबंध है कार्ल मैक्स से, ऑप्शन डी। व्हाट फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? कौन से कारक सामाजिक स्तरीकरण में योगदान कर सकते हैं? टेलीविज़न प्रेफरेंस काट दो, आई कलर से क्या समाज में स्ट्रेटिफिकेशन होगा? नहीं। हाइट, वेट और हेयर कलर से भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वेल्थ, इनकम और ऑक्यूपेशन। What term refers to the movement of individual or group from one class, social class to another? Repeat हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन सी, social mobility. Which of the following is not a constraint in modernization of India? निम्नलिखित में से कौन एक भारत में आधुनिकरण में बाधक तत्व नहीं है? कौन बाधा प्रोवाइड नहीं करेगा? तो इलिटरेसी, ये तो ऑब्स्टेकल है, पॉवर्टी भी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? ऑप्शन बी, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में, 1921 में ये स्टार्ट हुई थी। अनटचेबिलिटी बिलोंग्स टू, किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 15, आपने देखी होगी मूवी। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़, शिक्षा का समाजशास्त्र है एन एनालिसिस ऑफ सोशोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा संस्थानों में संबंध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण, ऑप्शन सी। टीचर एंड पीपल रिलेशनशिप कम अंडर द स्टडी ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, शिक्षा और छात्र के मध्य संबंध अध्ययन का विषय है शैक्षिक समाजशास्त्र, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप? प्राइमरी ग्रुप क्या है? फैमिली, ऑप्शन डी। विच ऑफ दीज एलिमेंट इज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी? निम्न में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय एकता में बाधक है?
कास्टिज्म भी है और कम्युनलिज्म भी है। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। हु इज़ कंसिडर्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी इमाइल दरखाइम को। Which of the following is most influential in deciding the sociology of education today in our country? वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा के समाजशास्त्र के निर्धारण में निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर हैज़ इट सपोर्ट फ्रॉम सोशोलॉजी। निम्न में से कौन सा स्तंभ समाजशास्त्र का समर्थन करता है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर सोशोलॉजिकल थीम इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समाजशास्त्रीय विषय शिक्षा को प्रभावित नहीं करता? तो देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रभावित करेगा एजुकेशन को, कल्चरल ट्रांसमिशन भी करेगा, पावर डायनेमिक और सोशल सेंटर ये भी करेगा। क्या नहीं करेगा? इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उसका डेवलपमेंट। ऑप्शन सी। ठीक है, सो हम सेकंड पेपर सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव भी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।